जब तक तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तब तक तुम उसे अपनी ताकत सौंपे रहते हो, और जिस दिन तुम रुक जाते हो, खुद में ठहर जाते हो, उसी दिन जिंदगी तुम्हें ढूंढना शुरू करती है। कभी सोचा है हम थक क्यों जाते हैं जबकि मंजिल अभी दूर होती है? शायद इसलिए क्योंकि हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, बस उसके पीछे भाग रहे होते हैं। प्यार के पीछे, पहचान के पीछे, सक्सेस के पीछे। जैसे कोई इनविजिबल सीटी बज रही हो और हम बिना रुके दौड़ते जा रहे हों। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक स्मेल, वो जगह जहां किताबें पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज जिस किताब की खुशबू हम खोल रहे हैं उसका नाम है जस्टिस ओ मैल्कम की डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। ये किताब कोई मोटिवेशनल नारा नहीं देती, ये आपको रुक कर आईने में देखने का साहस देती है। ये कहती है, भागना बंद करो, चमकना शुरू करो। इस किताब की आत्मा को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल की। राहुल कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान नहीं था। वही सुबह की भाग दौड़, लोकल ट्रेन, ट्रैफिक, ऑफिस का प्रेशर और रात को थक कर बिस्तर पर गिर जाना। लेकिन राहुल की असली थकान उसके शरीर में नहीं थी, उसके मन में थी। वो हर दिन कुछ साबित करना चाहता था, बॉस को, दोस्तों को, सोशल मीडिया को और सबसे ज्यादा खुद को। राहुल को लगता था कि अगर वो थोड़ा और मेहनत कर ले, थोड़ा और एडजस्ट कर ले, थोड़ा और प्लीज कर ले, तो जिंदगी उसे वो सब दे देगी जिसके लिए वो तरस रहा है। प्रमोशन, रिस्पेक्ट और एक खास लड़की का प्यार। लेकिन जितना वो दौड़ता उतना ही सब दूर होता चला जाता। जस्टिस मैल्कम यहीं पर एक बहुत सादा लेकिन गहरी बात कहते हैं। जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तुम उसे पावर दे देते हो, और जब तुम पावर बाहर दे देते हो तो अंदर खालीपन अपने आप आ जाता है। लेखक कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हमेशा चेजिंग मोड में रहते हैं। उन्हें लगता है कि हैप्पीनेस बाहर कहीं रखी है, किसी अचीवमेंट के बाद, किसी रिलेशनशिप के बाद, किसी अप्रूवल के बाद। और दूसरे वो जो अट्रैक्शन मोड में जीते हैं। ये लोग पहले अपने अंदर काम करते हैं, अपने कैरेक्टर पर, अपने स्किल्स पर, अपने इनर स्टेट पर, और फिर एक अजीब सा मिरेकल होता है। जो चीजें पहले उनसे भागती थीं वही चीजें अब उन्हें ढूंढने लगती हैं। राहुल को यह समझ आने में समय लगा। वो सोचता था कि ज्यादा कॉल्स करने से लड़की इंप्रेस हो जाएगी, ज्यादा ओवरटाइम करने से बॉस खुश हो जाएगा, लेकिन असल में वो अपनी वर्थ खुद ही गिरा रहा था। मैल्कम इस बिहेवियर को डेस्परेशन कहते हैं, और डेस्परेशन कभी अट्रैक्ट नहीं करती, वो रिपेल करती है। जब तुम खुद को इनकम्प्लीट मानते हो दुनिया भी तुम्हें इनकम्प्लीट ही ट्रीट करती है। यहाँ लेखक एक बहुत खूबसूरत मेटाफोर देते हैं। वो कहते हैं, इमेजिन करो कि तुम एक खाली कटोरा लेकर दुनिया के दरवाजे पर खड़े हो। तुम भीख मांग रहे हो, अटेंशन की, प्यार की, वैलिडेशन की। लोग एक दो बार कुछ डाल देंगे लेकिन कोई तुम्हारे साथ टिकेगा नहीं। अब इमेजिन करो कि तुम एक दिया हो, जलता हुआ, रोशनी से भरा हुआ। लोग अपने आप उस रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं। अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। जस्टिस ओ मैल्कम साफ कहते हैं, अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है, और हर साइंस की तरह इसके भी प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को जानना। राहुल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो चाहता क्या है। वो बस वही चाहता था जो दुनिया चाहती थी। प्रमोशन क्योंकि सब चाहते हैं, रिलेशनशिप क्योंकि सब चाहते हैं। लेखक कहते हैं, जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुम्हारी आत्मा किस चीज से खुश होती है, तब तक तुम दूसरों के सपनों की जिंदगी जीते रहोगे। इसलिए मैल्कम कहते हैं, अनप्लग टू रिप्लग। हर दिन थोड़ा सा वक्त निकालो जहां कोई नोटिफिकेशन ना हो, कोई आवाज ना हो, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि हम साइलेंस से डरते हैं, लेकिन उसी साइलेंस में तुम्हारी असली आवाज छुपी होती है। राहुल ने जब ये करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो जिस जॉब में है उसमें वो बस सरवाइव कर रहा है, जी नहीं रहा। दूसरा प्रिंसिपल है वैल्यू क्रिएशन। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, दुनिया तुम्हें उतना ही देगी जितनी वैल्यू तुम दुनिया को दोगे। राहुल प्रमोशन चाहता था, लेकिन उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि वो कंपनी के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। अट्रैक्शन का नियम सिंपल है, बने सो गुड दैट यू कैनट बी इग्नोर। जब तुम अपने काम में एक्सेलेंस लाते हो तो तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हें ढूंढती हैं। यहाँ मैल्कम एक लाइन लिखते हैं जो दिल में उतर जाती है, स्टॉप आस्किंग व्हाट यू कैन गेट,
स्टार्ट आस्किंग व्हाट यू कैन गिव। जब राहुल ने स्किल्स सीखने शुरू किए, जब उसने बिना एक्सपेक्टेशन मदद करनी शुरू की, तब पहली बार उसे रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई, क्योंकि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, अर्न की जाती है। तीसरा प्रिंसिपल है डिटैचमेंट, और ये सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। लोग समझते हैं डिटैचमेंट मतलब केयर न करना, लेकिन लेखक कहते हैं डिटैचमेंट मतलब ओवर अटैचमेंट छोड़ देना। अपना बेस्ट दो, लेकिन रिजल्ट को अपनी पहचान मत बनाओ। राहुल पहले हर मैसेज का रिप्लाई इंतजार करता था, सीन हुआ या नहीं, रिप्लाई आएगा या नहीं। जब उसने डिटैच होना सीखा, जब उसने अपनी खुशी को दूसरों के रिस्पॉन्स से अलग किया, तब वो इमोशनली फ्री हुआ। मैल्कम यहाँ गीता की बात करते हैं, लेकिन मॉडर्न लैंग्वेज में। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम प्रोसेस से प्यार करने लगते हो, रिजल्ट अपने आप बेटर हो जाता है। राहुल के केस में भी यही हुआ। जब उसने काम सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं, सेटिस्फैक्शन के लिए करना शुरू किया, तब उसका काम चमकने लगा। अब जरा रिश्तों की तरफ रुक कर देखते हैं, क्योंकि अगर सच कहा जाए तो जिंदगी की सबसे ज्यादा थकाने वाली दौड़ यहीं लगती है। प्यार के पीछे, किसी एक इंसान के पीछे, उस एहसास के पीछे कि कोई हमें चुन ले, हमें चाह ले, हमें पूरा कर दे। जस्टिस ओ मैल्कम यहाँ बहुत साफ बात कहते हैं, प्यार कभी भी भूख से पैदा नहीं होता। जब तुम किसी के सामने ये भावना लेकर खड़े होते हो कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तो वो प्रेम नहीं, दबाव बन जाता है। सामने वाला इंसान महसूस करता है कि उस पर तुम्हारी खुशी का बोझ रख दिया गया है। और सच यही है, कोई भी इंसान बोझ बनकर प्यार नहीं करना चाहता। राहुल भी यही कर रहा था। वो उस लड़की से बात कम, उम्मीद ज्यादा करता था। उसके हर जवाब में राहत ढूंढता था, हर चुप्पी में डर। कब वो ऑनलाइन आई, कब उसने रिप्लाई किया, राहुल की पूरी इमोशनल इकोनॉमी उसी पर टिकी हुई थी। अनजाने में ही उसने अपनी हंसी, अपनी शांति, अपने अच्छे दिन, सब कुछ किसी और के हाथों में सौंप दिया था। और यही वो जगह है जहां अट्रैक्शन दम तोड़ देता है। लेखक यहाँ एक बेहद खूबसूरत इमेजरी सामने रखते हैं। वो कहते हैं, प्यार तितली की तरह होता है। तितली को पकड़ने के लिए अगर तुम उसके पीछे दौड़ोगे तो वो डर जाएगी, उड़ जाएगी और शायद दोबारा दिखे भी नहीं। लेकिन अगर तुम एक फूल बन जाओ, स्थिर, खुश, अपने रंगों में सहज, अपनी खुशबू में पूरे, तो तितलियों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद रास्ता ढूंढ लेती है। अट्रैक्शन का यही सबसे बड़ा सच है। प्यार पाने के लिए प्यार के पीछे भागना नहीं पड़ता, खुद को इतना पूरा बनाना पड़ता है कि किसी का आना तुम्हारी जिंदगी में एक खूबसूरत एडिशन लगे। जरूरत नहीं। जब कोई इंसान तुम्हारी कमी पूरी करने आए तो रिश्ता कमजोर होता है, लेकिन जब कोई तुम्हारी पूरी जिंदगी में शामिल होने आए तो रिश्ता गहराता है। जब राहुल ने यह समझना शुरू किया, तब उसने पहली बार खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी सुबह बेहतर बनाई, अपने काम में मीनिंग ढूंढा, अपनी शामों को किसी के इंतजार में नहीं बल्कि खुद के साथ बिताना सीखा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक ठहराव आया, एक शांति, और उसी शांति में कुछ बदलने लगा। लोग अब राहुल के साथ रहना पसंद करने लगे थे, क्योंकि वो अब कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो इम्प्रेस नहीं कर रहा था, वो बस प्रेजेंट था। उसकी बातें अब जरूरत से नहीं, समझ से निकलती थीं। उसका कॉन्फिडेंस शोर नहीं मचाता था, वो चुपचाप महसूस होता था। और यही वो कॉन्फिडेंस होता है जो बिना कहे बहुत कुछ कह देता है। जस्टिस मैल्कम यहीं एक बहुत गहरी बात छोड़ जाते हैं। लाउड कॉन्फिडेंस ध्यान खींचता है, लेकिन साइलेंट कॉन्फिडेंस दिल में जगह बनाता है। जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, जब तुम्हें किसी को पकड़ने की जल्दी नहीं रहती, तभी लोग तुम्हारे पास ठहरना चाहते हैं। और यही है अट्रैक्शन का असली अर्थ, किसी को बांधना नहीं, बल्कि इतना सुकून देना कि वो खुद रुकना चाहे। किताब के आखिर में जस्टिस और मैल्कम कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं रखते। वो बस एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, तुम इस दुनिया में भिखारी बनकर पैदा नहीं हुए हो। तुम यहाँ किसी के दरवाजे पर खड़े होकर जिंदगी से भीख मांगने नहीं आए हो, न प्यार की, न पहचान की, न सम्मान की। तुम यहाँ क्रिएटर बनकर आए हो, देने के लिए, गढ़ने के लिए, अपनी मौजूदगी से इस दुनिया में कुछ जोड़ने के लिए। मैल्कम कहते हैं, जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है, दुनिया भी उसे छोटा ही समझती है। जब तक तुम खुद को रिप्लेसेबल मानते हो, लोग भी तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपनी वर्थ को समझ लेते हो, उस दिन तुम्हारी चाल बदल जाती है।
तुम्हारी आवाज़ बदल जाती है और सबसे पहले तुम्हारी चुप्पी बदल जाती है। वो चुप्पी मजबूरी की नहीं होती, आत्मविश्वास की होती है। वो कहते हैं अट्रैक्शन वहीं से शुरू होता है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट जन्म लेती है। जब तुम अपने लिए बाउंड्रीज बनाते हो, जब तुम ये तय करते हो कि तुम किससे कितना दोगे और किस कीमत पर नहीं दोगे, जब तुम हर बार अवेलेबल नहीं रहते, हर बात पर एडजस्ट नहीं करते, हर रिश्ते में खुद को नहीं खोते, उस दिन लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं, क्योंकि अब तुम सस्ते नहीं रह जाते। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसकी जिंदगी किसी फिल्म की तरह एक झटके में नहीं बदली। न कोई मिरेकल हुआ, न कोई रातों रात सक्सेस आई, लेकिन कुछ बहुत गहरा हुआ। राहुल अंदर से शांत हो गया। पहले जहां उसका मन हर समय बेचैन रहता था, किसी के रिप्लाई का इंतजार, किसी की अप्रूवल की भूख, अब वहां एक ठहराव आ गया था। वो सेंटर्ड हो गया था। उसे अब हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी, और यही सेंटर्ड होना असली पावर है। जब इंसान अपने आप को जित जाता है तो दुनिया अपने आप उसकी तरफ झुकने लगती है। राहुल अब काम इसलिए नहीं करता था कि बॉस खुश हो जाए। वो काम इसलिए करता था क्योंकि उसे अपने काम पर गर्व होने लगा था। फर्क छोटा सा था, लेकिन असर बहुत बड़ा। उसका काम बोलने लगा था। बिना शोर किए धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। ऑफिस में लोग उसकी राय को सीरियसली लेने लगे। उसकी मौजूदगी नोटिस होने लगी। प्रमोशन आया बिना मांगे, इसलिए नहीं कि उसने पीछा किया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो उस जगह के लायक बन चुका था। और प्यार, प्यार भी बदला। राहुल अब प्यार के पीछे नहीं भाग रहा था। वो खुश था, पूरा था। और जब कोई इंसान खुद में पूरा होता है तो उसके आसपास रहना आसान हो जाता है। उसकी शांति कंटेजियस होती है। वही लड़की जिसके जवाब का वो कभी इंतजार करता था, अब उसकी कंपनी ढूंढने लगी। क्योंकि अब राहुल जरूरत नहीं था, चॉइस था। लेकिन इन सब से भी ज्यादा जो सबसे बड़ी चीज राहुल को मिली, वो थी सेल्फ रिस्पेक्ट। वो एहसास कि अब वो किसी की नजर में ऊपर या नीचे होने से डिफाइन नहीं होता। वो खुद की नजरों में सही जगह खड़ा था। मैल्कम यहीं पर किताब को बंद करते हैं। वो कहते हैं, जब तुम चेसिंग छोड़ देते हो तब जिंदगी से लड़ना बंद हो जाता है, और जब लड़ाई खत्म होती है तब चीजें अपने आप मिलने लगती हैं, क्योंकि तुम अब मांग नहीं रहे होते, तुम अट्रैक्ट कर रहे होते हो। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा सच है। तो दोस्तों, डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में जीतने का तरीका तेज दौड़ना नहीं, सही जगह रुकना है, अपने अंदर काम करना है। जब तुम अपनी इनर दुनिया को ठीक कर लेते हो, आउटर दुनिया अपने आप अलाइन हो जाती है। अगर ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छू गई हों तो समझिए कि ये किताब आपको बुला रही है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये खुशबू और लोगों तक पहुंचे। बुक स्मेल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर किताब आपको थोड़ा और इंसान बनाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।